चलिए, आज एक बहुत ही आम सी लगने वाली लेकिन गहरी बात करते हैं। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे देश में सिविक सेंस की कमी है। पर क्या ये सच है या सच कुछ और ही है? जरा सोचिए, एक तरफ कोपेनहेगन जैसा कोई शहर है जहां पब्लिक टॉयलेट चमक रहे हैं, ट्रैफिक एकदम शांत और व्यवस्थित है और कूड़े का नामो निशान तक नहीं। और दूसरी तरफ है हमारे शहर, जहां कूड़े के ढेर, बेतरतीब ट्रैफिक और शोर, ये सब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। सवाल ये है कि ये फर्क इतना बड़ा क्यों है? तो क्या हमारे अंदर ही कोई कमी है? क्या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है कि हम भारतीयों में सिविक सेंस बस होता ही नहीं है? ये सवाल सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। पर इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असली वजहें कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले हम इन दो अलग अलग दुनियाओं के सवाल को समझेंगे, फिर तीन बड़ी समस्याओं पर गौर करेंगे। समाज का बंटवारा, हमारा टूटा हुआ सिस्टम और हमदर्दी की कमी। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि दूसरे देशों ने इसे कैसे सुलझाया है और हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दो दुनिया एक सवाल। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो समस्या हमें दिखती है वो असल में वैसी है ही नहीं। देखिए, सिविक सेंस की कमी किसी एक इंसान की गलती नहीं है। असल वजहें वो पूरे सिस्टम में हैं, आपस में बुरी तरह जुड़ी हुई हैं और हम उन पर बात भी बहुत कम करते हैं। ये तीन वजह हैं: जाति और वर्ग का भेद, एक खराब सरकारी सिस्टम और सहानुभूति की कमी। अब आते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी जड़ पर, हमारा सामाजिक बंटवारा। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा इतिहास आज भी हमारी सड़कों की हालत तय कर रहा है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है ना? कूड़ा हम बनाते हैं, लेकिन उसे उठाने वाले को हम कूड़े वाला बुलाते हैं। ये छोटी सी बात हमारी मानसिकता को पकड़ लेती है कि सफाई करना हमारी नहीं, किसी और की जिम्मेदारी है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, डिग्निटी ऑफ लेबर का। इसका मतलब है हर काम की इज्जत, हर काम बराबर सम्मान का हकदार है। पर हमारे समाज में खासकर सफाई जैसे कामों को छोटा समझा जाता है, किसी खास जाति या वर्ग का काम मान लिया गया है। इसका नतीजा क्या होता है? ये होता है कि ज्यादातर लोग पब्लिक स्पेस की सफाई से खुद को दिमागी तौर पर बिल्कुल अलग कर लेते हैं। उन्हें लगता है ये मेरा काम नहीं है, और इसी सोच से एक सामूहिक लापरवाही पैदा होती है, जबकि बाहर के देशों में अपनी गंदगी खुद साफ करना एक आम बात है। अच्छा, ये तो हुई सामाजिक बात। अब आते हैं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर, हमारा टूटा हुआ सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को नियम मानने में मदद करने के बजाय उन्हें फेल होने पर मजबूर करता है। ईमानदारी से सोचिए, आखिरी बार कब एक साफ सुथरा पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल किया था, या चलने के लिए एक सही सलामत फुटपाथ मिला था, या फिर ऐसी सड़क मिली थी जिस पर लेन की पट्टियां साफ दिख रही हों? ज्यादातर जवाब ना में ही होगा। तो बात बहुत सीधी है, जब सिस्टम ही आपको कोई ऑप्शन ना दे, तो फिर लोगों को उनके व्यवहार के लिए दोष देने का क्या मतलब है? अगर हर नुक्कड़ पर कूड़ेदान नहीं होगा, तो कूड़ा सड़क पर ही जाएगा। अगर साफ टॉयलेट नहीं होंगे, तो लोग कहाँ जाएंगे? और ये हमें ले आता है हमारी तीसरी बड़ी समस्या पर, सहानुभूति की कमी। मतलब हम सब अपने अपने छोटे छोटे बुलबुलों में जी रहे हैं। आज हो क्या रहा है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी गेटेड कम्युनिटीज में एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं। अंदर पूल है, जिम है, सब कुछ है, लेकिन उस गेट के बाहर जो गंदगी और बदहाली है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर को अपना समझने की, एक कम्युनिटी होने की भावना ही खत्म हो गई है। तो क्या हम बस इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहेंगे? नहीं, अब हम बात करेंगे समाधान की। देखते हैं कि दूसरे देशों ने इस मुश्किल को कैसे हल किया और कैसे वहां सिविक सेंस को बनाया गया। जरा इस फर्क को देखिए। हमारे यहाँ कचरा अलग करना ज्यादातर कचरा बीनने वालों का काम माना जाता है, कोई खास इंसेंटिव भी नहीं है। वहीं डेनमार्क या स्विट्जरलैंड में ये हर घर की जिम्मेदारी है, और इसके लिए या तो सामाजिक दबाव है या फिर सीधा सीधा पैसे का मामला है। 10 सोचिए जरा, डेनमार्क में एक घर अपने कचरे को 10 अलग अलग हिस्सों में बांटता है। ये होती है असली जिम्मेदारी जो सिस्टम लोगों में डालता है। जर्मनी का फंड सिस्टम तो और भी गजब है। सिस्टम बहुत सिंपल है, कोई भी ड्रिंक खरीदो तो थोड़ी एक्स्ट्रा डिपॉजिट दो। जब खाली बोतल मशीन में वापस डालोगे तो वो पैसे तुरंत वापस मिल जाएंगे। नतीजा, लगभग हर बोतल रिसाइकल होती है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर ये सिविक सेंस आता कहाँ से है?
ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोगों में अपने आप आ जाती है। इसे बाकायदा डिजाइन किया जाता है और सिखाया जाता है। दुनिया भर में इसे सिखाने के कमाल के तरीके हैं। जैसे जापान में ओसोजी नाम की एक परंपरा है, जहां बच्चे स्कूल में अपनी क्लास और टॉयलेट तक खुद साफ करते हैं। सिंगापुर में पब्लिक टॉयलेट्स को सफाई के लिए रेटिंग दी जाती है। जर्मनी में बचपन से ही रिसाइकलिंग सिखाई जाती है। और हाँ, सबसे जरूरी, कूड़ा फेंकने जैसे छोटे जुर्म पर फाइन लगना लगभग तय होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये है कि सिविक सेंस कोई अंदर की खूबी या जन्मजात गुण नहीं है। ये एक ऐसे सिस्टम का नतीजा है तो सबके लिए बराबर हो, जिसमें लोगों में हमदर्दी हो और जिसे सोच समझकर डिजाइन किया गया हो। तो आज सवाल ये नहीं है कि हमें सिविक सेंस क्यों नहीं है। असली सवाल ये है कि एक बेहतर सिस्टम बनाने के लिए वो पहली ईंट हम कहाँ और कैसे रखेंगे। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।